Right, all right. Namaste, Ji. This is Manu again from Chartians, and let's look at what markets did for the entire week and what markets can do for the coming week and on Monday. Markets ने लास्ट हफ्ते क्या किया और अगले हफ्ते और मंडे को क्या कर सकती है मार्केट, ये तुरंत देख लेते हैं. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड इन द मार्केट. ओके, हमने जो रेंज बताई थी, इफ यू गाइस रिमेंबर 19 दिसंबर से ये रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा था, तो ये रेंज कभी तो टूटनी थी. और हमने ये भी बोला था कि देखो अगर ये रेंज टूटी तो बहुत बड़ा मूव आ सकता है. एंड फाइनली वो मूव आते दिख रहा है. नाउ मेनी पीपल मस्ट बी वंडरिंग, यार अभी तो ये फॉल, ये तो न्यूज बेस्ड फॉल है. ठीक है, न्यूज बेस्ड फॉल वो सब साइड में रखिए. फिलहाल के लिए जो चार्ट्स बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए. चार्ट्स क्या बता रहे हैं कि इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन आया है. तो अगर इतने कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन आया है तो क्या आपको लग रहा है कि वो ब्रेकडाउन इतना जल्दी रिवर्स कर जाएगा? नो. रिवर्स करने के लिए साइंस देगा मार्केट पहले, बट फिलहाल के लिए देयर आर नो साइंस ऑफ रिवर्सल सीन इन द मार्केट. सो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है फॉर द कमिंग वीक, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस बी वेरी क्लियर एंड टू द पॉइंट टू दिस. ओके, आवर एक्सपेक्टेशन इज इफ 17,900 keeps if markets keeps on trading below 17,900, we are expecting markets to touch 17,200 to 17,100 region as well. Okay, नाउ बजट का जो भी रहेगा वो बाद में देखेंगे अपन. अगर बजट में ये सिनेरियो रिवर्सल तब दिखेगा मेरे को अगर बजट में कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, जैसे टैक्सेस कम कर दिए जाते. अगर टैक्सेस कम कर दिए जाते देन वी कैन एक्सपेक्ट सम रिवर्सल इन द मार्केट. बट तब तक वी विल always go by what charts are saying. Charts are saying that it's a very big breakdown coming after a long time, after almost 1 month of consolidation. So the breakdown will also be that much stronger. ओके, सो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या फॉर द कमिंग वीक? सेल ऑन राइज. कहां तक राइज आ सकता है? वी थिंक दैट 17,900 से लेकर 17,950 तक अगर एक राइज मिलता है देन वी कैन सेल दैट राइज. सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा? अगर यहां से देखो मार्केट, अगर मैं आपको ड्रॉ करने दिखाऊं तो मार्केट अगर यहां से ऐसे जाती है, ठीक है, देन ये बेस्ट सिनेरियो बनता है एक सेल ऑन राइज मार्केट का. ठीक है, फिर मार्केट ऐसे ऐसे करके आ सकती है नीचे, यू नेवर नो. और अदानी भाई का कुछ और नेगेटिव न्यूज आ गया तो यू कैन एक्सपेक्ट अ वन साइडेड फॉल एज वेल. ओके, बट फिलहाल के लिए ये मत करना कि इतना गिर गया है और नहीं गिरेगा, ये सोच के लॉन्ग मत करो. रुको, चार्ट पे अगर कोई रिवर्सल दिख रहा है तब जाके लॉन्ग करो. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ डेली पे देख लेते हैं डेली में क्या सीन है. डेली में भी सेम सीन है. अगर आप देखोगे डेली में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से मार्केट ने फिलहाल के लिए एक टेम्पररी सपोर्ट लिया. 200 डे मूविंग एवरेज अपन तब यूज करते हैं बिकॉज दिस एवरेज एक्ट्स हैज अ डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है. ठीक है, बट अगर जब भी देखो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना चालू करे, विच मींस दैट व्हाट शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज बेरिश. नाउ शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिश है, ये तो हमने यहाँ पे ही बोल दिया था कि देखो मार्केट जब तक 18,400 ब्रीच नहीं करती तब तक इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट. और हमको हमेशा ये जो सरप्राइजेस है इन द फेवर ऑफ द ट्रेंड ही मिलते हैं. सिंस मेजर ट्रेंड बेरिश था तो इसके लिए हमें एक अच्छा ब्रेक डाउन भी मिला है मार्केट में. ओके, नाउ अगर आप चार्टियन से जुड़े हो तो आपको पता है कि मार्केट्स कभी भी स्ट्रेट लाइन में नीचे जाएंगे नहीं. मार्केट्स एक पुल बैक देंगे एंड फिर नीचे जाएंगे. ओके, सेम थिंग वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर हियर. अगर एक पुल बैक आया डेफिनेटली वो पुल बैक छोटा भी हो सकता है. अगर एकदम छोटा पुल बैक आया, समझो अगर 17,700 या 750 से ही मार्केट पलटना चालू करे, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम बिग फॉल इन द मार्केट. ओके, बट फर्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या है हमारा? फर्स्ट एक्सपेक्टेशन अगर मेरे को देखना है डेली टाइम फ्रेम पे, तो दिख रहा है अगर मेरे को ये जो आपको गैप रीजन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये एक सपोर्ट रीजन का काम कर सकता है. ओके, तो 17,420 से लेकर 17,320 ये जो 100 पॉइंट्स का रीजन है, ये एक फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है हमारे हिसाब से मार्केट में. ओके, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? अगर हमको देखना है तो वही करना है हमको फिलहाल के लिए सिर्फ सेल ऑन राइज करना है. ठीक है, बजट में अगर कोई न्यूज आता है वो अपन बाद में देख लेंगे. फिलहाल के लिए जो मार्केट है वो सेल ऑन राइज है. ओके, डू नॉट लेट एनीवन एल्स टेल यू समथिंग डिफरेंट. ओके, नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी काफी अच्छा फॉल आफ्टर सो लॉन्ग. ओके, काफी अच्छा फॉल आफ्टर सो लॉन्ग. सो बैंक निफ्टी में अगर मार्केट ऊपर जाने चालू किया तो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हिट कर सकते हैं. देखो, और आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो गैप रीजन था यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया. करेक्ट, सो दीज गैप रीजन्स ऑलवेज एक्ट हैज सपोर्ट्स. ऑलवेज थोड़ा गलत वर्ड हो जाएगा इस मार्केट में बोलने के लिए, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स दे एक्ट हैज सपोर्ट. Okay, now till when can Bank Nifty
शो अ राइज, हमारे लिए राइज मेरे हिसाब से यहाँ तक राइज आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ तक एक अच्छा राइज मिले आपको, देन यू गाइज कैन सेल दैट राइज। ओके, व्हाट विल बी दैट राइज? 40,840 तक इफ यू गेट अ राइज, नथिंग लाइक इट, यू गाइज कैन सेल इट। ओके, एंड मेजर राइज अगर आपको देखना है तो 41,600 तक अगर मार्केट आ जाती है, देन इट्स लाइक अ वेरी बेस्ट, क्या बोल सकते हो, रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड। यहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ फिर से आ सकता है, मतलब मार्केट्स अगर ऐसे कर सकते हैं कुछ, ओके, and then they can make a new lower low. This is our expectation going forward. Okay, now this view changes when if we get a very positive news in the budget, तब जाके ये चीज़ें बदल सकती है, बट फिलहाल के लिए हम लोग जो चार्ट्स बोल रहे हैं उस पर ही जाएंगे। ओके, क्लियर। नाउ बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट आपको क्या दिख रहा है? बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट अगर हमको देखना है तो मेरे हिसाब से 39,229, तो चलो ये एक छोटा सपोर्ट हो जाएगा, बट मेजर सपोर्ट जो हमको दिख रहा है अभी वो 38,500 से लेकर 38,400 के रीजन के बीच में। दिस इज द मेजर सपोर्ट दैट वी आर सीइंग राइट नाउ इन यू कैन से बैंक निफ्टी। बिकॉज क्यों ये रीजन? क्योंकि देखो यहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ आया था मार्केट में, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन आया था, यहाँ पे एक रीटेस्ट भी हुआ था, तो ये जो पूरा रीजन है इट इज लाइक अ ब्रेकआउट रीटेस्ट रीजन। तो मार्केट अगर देखो वीकली कैंडल अगर आप देखोगे, इट्स अ वेरी बिग यू कैन से सेल ऑफ कैंडल। ओके, सो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि नो इतना बड़ा सेल ऑफ के बाद थोड़ा पॉज ले मार्केट, क्योंकि बाजार में काफी नेगेटिव न्यूज चल रही है, तो वी कैन एक्सटेंड दिस फॉल टू एनी एक्सटेंड एज वेल। ओके, सो प्लीज डू नॉट बी बायस्ड। ओके, ट्रेड व्हाट यू आर सीइंग इन द मार्केट। ओके, अगर रिवर्सल आ रहा है तो रिवर्सल के लिए प्ले करेंगे, बट देन वो रिवर्सल शॉर्ट लिव्ड रहेगा हमारे हिसाब से, वो एक सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी ही रहेगी मार्केट में। ओके, सो मार्केट में अब कब तक राइज आ सकते हैं? अभी इंट्राडे वाइज देख लेते हैं, थोड़ा इंट्राडे वाइज चीजें कैसी बन रही है। नाउ इंट्राडे वाइज इट्स वेरी सिंपल। इंट्राडे इफ वी गेट अ राइज टू 17,790 ऑड लेवल्स, वी कैन शॉर्ट दिस मार्केट। व्हाट विल बी आवर सपोर्ट? आवर सपोर्ट विल बी 17,425 directly. Okay, and what will be our resistance? Our resistance will be 17,800. Let's see if we get a rise till there. I mean, बहुत बड़ा rise हो जाएगा 200 points का, but जरूरी नहीं है, राइट? एक ही दिन में मार्केट है, मे बी कल थोड़ा बुलिशनेस किए मार्केट और फिर एक सेल ऑफ आए मार्केट में। बट फिलहाल के लिए 17,800 तक अगर हमको एक राइज मिलता है आने वाले कुछ दिनों में, वी कैन लुक फॉर सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटीज। बैंक निफ्टी में क्या रहेगा? रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस रहेगा 40,840। ओके, एंड नेक्स्ट सपोर्ट तो फिलहाल के लिए प्रीवियस डे लोज ही पकड़ के चलो। ओके, अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर से एक मार्केट और नीचे जा सकता है। ओके, इंट्राडे वाइज को सपोर्ट देख लेते हैं, अगर आर्ली में कुछ दिख रहा है तो। आर्ली में देखते हैं कोई सपोर्ट दिख रहा है क्या? नहीं, आर्ली में कोई सपोर्ट फिलहाल के लिए तो दिख नहीं रहा है। 39,800 के अराउंड एक छोटा सा सपोर्ट मे भी दिख रहा है। ओके, बट वो भी इतना मीनिंगफुल नहीं लग रहा है हमारे हिसाब से। ओके, सो मार्केट अब क्या कर सकती है? मार्केट अब थोड़ा वेट एंड वॉच सिनेरियो में जा सकती है। आपको वेट करना है, एक अच्छे राइज मिले तो सेल करना है। ओके, दैट इज इट दैट यू वांट टू डू। नाउ थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अदानी न्यूज के बारे में। अदानी बहुत सारी चर्चा हो रही है अदानी स्टॉक्स की। सी फॉर अस अदानी न्यूज इज नॉट अ सरप्राइज। ओके, अगर एक स्टॉक को इतना बढ़ गया रहता है तो डेफिनेटली कुछ तो दाल में काला है, राइट? बट यू आर नॉट सेइंग अबाउट दैट। चलो, एक सिंपल सी बात है, देखो चीजें कब बेरिश होगी मार्केट में। देखो अभी फिलहाल के लिए जो आया है वो एक पैनिक सेल ऑफ काइंड ऑफ हुआ है, ठीक है, नथिंग टू वरी, बिकॉज अदानी का वेटेज इंडाइसेस में उतना है नहीं। ओके, अदानी, एक सोचने वाली बात है, अदानी हैज नॉट येट डिफॉल्टेड ऑन एनी लोन पेमेंट्स। ओके, अदानी के पास बहुत सारे लोन्स है बैंक से। अदानी हैज नॉट डिफॉल्टेड ऑन अ सिंगल पेमेंट येट। ओके, चीजें कब खराब होगी? चीजें तब खराब होगी अगर अदानी लोन पेमेंट्स पे डिफॉल्ट करना चालू करे तब। फिलहाल के लिए अदानी हैज नॉट डिफॉल्टेड ऑन एनी लोन पेमेंट्स, सो फिलहाल के लिए चीजें आर फाइन, ठीक है। थोड़ा पैनिक सेल ऑफ अगर आपको दिख रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द बैड न्यूज दैट इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। ओके, नो डाउट द कंपनीज हमारे हिसाब से आर नॉट गुड टू इन्वेस्ट इन, बिकॉज एनीथिंग दैट हैज रिजन सो मच, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कंपनी। बट फिलहाल के लिए पैनिक, जो रियल पैनिक आएगा मार्केट्स में वो तब आएगा अगर अदानी ग्रुप लोन पेमेंट्स पे डिफॉल्ट करना चालू करे। फिलहाल के लिए वो डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं, तो चीज़ें आर स्टेबल अकॉर्डिंग टू अस। ओके, अगर 17,500 मार्केट होल्ड कर देता है फिर से, 17,500 अगर मार्केट होल्ड कर देता है फिर से, देन वी कैन सी सम टेम्पररी रिकवरी इन द मार्केट, इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा टुका है, बिकॉज बैंक निफ्टी में ऑफकोर्स अदानी ग्रुप्स का एक्सपोजर ज़्यादा था।
इसके वजह से बैंक निफ्टी गेव अ वेरी गुड सेल ऑफ. सो अदानी ग्रुप का ये एक चीज़ याद रखो कि बहुत सारा न्यूज़ आपको मिलेगा अदानी ग्रुप के बारे में, बहुत सारी नेगेटिविटी रहेगी बाजार में, बट आपको थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचना है कि क्या अदानी ने अभी तक एक लोन पेमेंट पर डिफॉल्ट किया है. द आंसर इज नो, इट हैज नॉट येट डिफॉल्टेड ऑन एनी लोन पेमेंट. ओके, सो आई होप दिस क्लियर्स थिंग्स एंड आई होप यू guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends, and this is me Manu signing off. Take care and please trade responsibly. Bye.